छोटी सोच। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो बहुत गरीब परिवार से था। पढ़ा लिखा था और बहुत दिनों से नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उसे अपने शहर में नौकरी नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में उसने सोचा कि क्यों ना दूसरे शहर जाकर अपनी किस्मत को आजमाया जाए। क्या पता दूसरे शहर में उसे जल्दी नौकरी मिल जाए। अगले ही दिन उसने किसी से थोड़े पैसे उधार लिए और ट्रेन का टिकट खरीदकर दूसरे शहर जाने की तैयारी करने लगे। अगले दिन वो दूसरे की शहर की तरफ रवाना हो गया। उसकी माँ ने उसे सफ़र में खाने के लिए एक टिफ़िन में रोटियां रख कर दी। गरीब लोग थे तो उनके घर में सब्जी एक ही टाइम बनती थी। ऐसे में उसकी माँ ने टिफ़िन में सिर्फ रोटियां ही दी थीं। जब उसका आधा सफ़र तय हो गया तो उसे भूख लगी। उसने टिफ़िन निकाला और रोटियां खाने लगा। जिस तरह से वो रोटी खा रहा था, उससे उसके आसपास बैठे लोग उसे बड़ी हैरानी से देख रहे थे। वह पहले रोटी तोड़ता और उस टुकड़े को टिफ़िन में डालकर अपने मुंह में डाल लेता। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो रोटी के साथ सब्जी खा रहा है। आसपास के लोग उसे हैरान होकर देख रहे थे। वो ऐसा कर क्यों रहा है, ये बात उनके भी समझ में नहीं आ रही थी। फिर उन्हीं में से एक व्यक्ति ने उससे पूछ ही लिया, भाई, तुम्हारे पास तो केवल रोटियां ही हैं तो उसे बार बार टिफ़िन में डालकर क्यों खा रहे हो? उस व्यक्ति की बात सुनकर उस लड़के ने कहा, मेरे पास केवल रोटियां ही है, लेकिन इस खाली टिफ़िन में रोटी डालकर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं रोटी के साथ अचार भी खा रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या इससे तुम्हें अचार का स्वाद आ रहा है? वो लड़का बोला, मैं रोटी अचार के बारे में सोचकर खा रहा हूँ तो मुझे स्वाद भी आ रहा है। जब उसके आसपास बैठे लोगों ने बात सुनी तो उनमें से एक दूसरा व्यक्ति बोला कि दोस्त, अगर तुम्हें सोचना ही था तो कुछ बड़ा सोचते, फिर अचार ही क्यों सोचा, मटर पनीर या शाही पनीर ही सोच लेते। इस तरह तुम उनका स्वाद भी ले पाते और अपनी रोटियों को और भी मज़े से खाते। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर उतना ही सोच पाते हैं जितनी हमारी हैसियत होती है और बदले में हमें मिलता भी उतना ही है। हम अगर छोटी सोच रखेंगी तो हमारी कामयाबी भी छोटी ही होगी। बड़ा सोचने का मतलब ये भी नहीं है कि वो चीज़ आपको तुरंत मिल जाएगी, लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब आप बड़ा सोचेंगे तो तभी आप कुछ बड़ा कर पाएंगे।